जय माता दी। कैसे हो मेरे दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। अरे यार, तुम ना दूसरों के कहने से डिमोटिवेट क्यों हो जाते हो? कोई अगर ज़रा सा बोल दे कि तुम्हें तो कपड़े पहनने का सलीका नहीं है, तुम आज अच्छे नहीं दिख रहे हो, या तुम मोटे हो गए हो, पतले हो गए हो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है दूसरों के कहने से? यहाँ ज़िंदगी अपने लिए जीने आए हैं, ना कि दूसरों के लिए। हम खुद को अच्छे लगने चाहिए, ठीक है? दूसरी बात, इंसान का बाहर से सुंदर होना उतना ज़रूरी नहीं है जितना उसका सुंदर होना अंदर से ज़रूरी है। क्योंकि भगवान उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो आंतरिक तौर पे सुंदर होते हैं, ना कि बाहरी तौर पर। मैं ये नहीं कह रही कि तुम नहाओ धो मत, तुम कुछ अच्छे कपड़े मत पहनो। तुम जैसा अपनी कैपेसिटी के अनुसार जैसा तुम करना चाहते हो करो, कर सकते हो। लेकिन ये दूसरे के कह देने पे कि यार तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम ऐसे लग रहे हो, तुम्हारा रिमोट कंट्रोल उन लोगों के हाथ में है क्या? नहीं ना। तो फिर जो कोई बोल रहे हैं बोल ले, तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमें पता है कि हम कैसे हैं। हमारे भगवान को, माता रानी को पता है, यूनिवर्स को पता है कि हम कैसे हैं। तो हमें दूसरों को सफाई देने की या दूसरों की बातों पे बुरा मानने की या चले जाने ज़रूरत क्या है? जवाब ही मत दो, हाँ ठीक है भाई ऐसे लग रहे हैं, बात ख़त्म। या ये भी कहने की ज़रूरत नहीं समझती, मैं तो ये बता रही हूँ, ज़रूरत ही नहीं है। वो है कौन? नथिंग। नथिंग है तो नथिंग को नथिंग ही करके छोड़ दो, ख़त्म कहानी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी सक्सेस से जलते हैं लोग, ठीक है? तो कुछ ना कुछ कमी वो कहेंगे ही, बताएंगे ही, क्योंकि वो सीधे सीधे तो तुम पे वार नहीं कर पाएंगे ना कि हम तुम्हारी इस चीज़ से या जो भी तुम करते हो, जॉब है तुम्हारा, कोई भी प्रोफेशन है, उससे जलते हैं, चिढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना सामने से। तो वो तुम्हारी छोटी छोटी चीज़ में कमियां गिनवाना चाहेंगे ताकि सीधा वार भी ना कर सकें, और जो उनके अंदर आग भरी है ना, एक एक तुम्हारे लिए जो घृणा भरी है, उस घृणा को बाहर निकालते हो ऐसे करके। तो तुम्हें वो लेने की ज़रूरत क्यों है? जब तुम लोगे नहीं, रिसीव नहीं करोगे, तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगी ना। क्योंकि अभी मानो कोई तुम्हें कोई चीज़ देने के लिए आया है और तुम उस चीज़ को नहीं लेना चाहते, तो तुम उसे नहीं लोगे ना। लोगे तभी तो तुम्हारे पास आएगी। बोलने तो सामने वाले को तुम लो ही मत उसको, तो वो खुद वापस उसी के पास चली जाएगी। तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस तुम्हें अपने ऊपर काम करते रहना है कि तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है, तुम्हें अपने आस्था भगवान में कैसे बना के रखनी है, भगवान के लिए अच्छे कैसे बन सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके भी तो कुछ मुंह दिखाना है ना। ये मैं सभी धर्म के लिए बोल रही हूँ। कुछ तो मुंह दिखाएंगे ना ऊपर जाके कि हमें भगवान ने धरती पे भेजा था, तो किस लिए भेजा था? बस ये लोगों की बुराइयां करने या बुराइयां सुनने या खाने और मज़े करने? नहीं। क्योंकि यहाँ धरती पे हैं हम लोग, तो हमें कोई एक चीज़ भी फ्री में नहीं देता है कोई, ठीक है? तो उस ऊपर वाले ने तो हमें इतना सुंदर शरीर दे रखा है, आंखें देखने को दे रखी हैं, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर बोलने के लिए ज़बान दे रखी है, ठीक है, कान दे रखे हैं, है ना? और ये सूरज दे रखा है। नहीं तो तुम एक लाइट एक्स्ट्रा जला के देखो ना, उसका बिल अलग से आएगा, आएगा ना। तो फिर जब हमें इतना सब कुछ भगवान ने दे रखा है, तो फिर हमें और उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो भगवान के लिए काम करना है ना। फिर भगवान के लिए अपना जितना तुमसे हो पाए अपना भगवान के लिए भी करो, अपना आगम सुधारो, और अपना जिसमें तुम वर्तमान में जी रहे हो ना, अपनी फैमिली है तुम्हारी, तुम खुद हो, तो उसके लिए करो। तुम्हें लोगों से क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग तो जलते हैं बस। और जलने के बाद वो सीधा सीधा ना बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, ठीक है? तो इसलिए मैं तो ये कह रही हूँ कि आज के बाद कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए तुम्हें। आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि जो तुम रिसीव करोगे तो तुम्हारे पास आएगा, कुछ भी अच्छा या बुरा। तो रिसीव ही मत करो तो कैसे आएगा? अपने ऊपर काम करो, अपने पे ध्यान रखो, दूसरों की बुराइयां ना करनी है ना सुननी है। कोई करता भी है कि वो ऐसा फला ऐसा दिमागा ऐसा, भाई मेरे सामने मत करो प्लीज़, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन कैसा है, मुझे कोई जानकारी नहीं है, ठीक है ना? बस अपना अपने काम में लगो, क्या ज़रूरत है किसी के लपड़े में पड़ने की? क्योंकि आज के लोग वो हो गए हैं जो तुमसे बोल के जाएंगे वही बात सामने जाके बोलेंगे, लेकिन उस बात को एकदम से पलट के
जो उसने कहा है वो तुम्हारा नाम लेके, ठीक है। इसलिए किसी के लपड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम करते रहो, अपने भगवान के लिए जियो, अपने बच्चों के लिए जियो, अपनी फैमिली के लिए जियो, ठीक है ना। अपनी फैमिली बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी फैमिली होती है, और उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट भगवान हमारे लिए होता है, माता रानी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए सब लफड़े छोड़ो, किसी का बुरा भला सुनने या लगने की ज़रूरत नहीं है, और भगवान को याद करो, उसका नाम लो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, अपनी माता रानी को थैंक यू बोलो। मेरी माता रानी आपका भला करेगी सच में, तो क्या ज़रूरत है, ठीक है। बस आज मैं यही बोलने आई थी। आगे आपको सुनना ना सुनना आपकी मर्ज़ी है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि हमें ज़रूरत नहीं है किसी के लफड़े में पड़ने की, ठीक है। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। खुश रहिए बस आप लोग।